हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम सबके कुछ ना कुछ प्री कंसीव नोशंस तो होते ही हैं। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था दैट अ स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश कैन बी अ होम टू सच वास्ट इकोसिस्टम ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जहां पिछले हफ्ते हम रूबरू हुए दुधवा नेशनल पार्क के तेराई जंगलों से, आज बारी है एक कदम और आगे जाने की। माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज येट अनदर तेराई फॉरेस्ट कॉल्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व। But before that, Sonu convinced me to take me on one more safari at the nearby Kishanpur Wildlife Sanctuary. Technically, it is also a part of Dudhwa only, as Dudhwa National Park, Kishanpur Wildlife Sanctuary and Katarnia Ghat Wildlife Sanctuary have been clubbed together to form Dudhwa Tiger Reserve. हम लोग खड़े हैं, ये दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। इसे बोलते हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अमूमन होता क्या है सर कि दुधवा सबके जहन में बसा हुआ है क्योंकि वो बहुत पुराना है। ये उसका पार्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत है और ये 204 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसमें साइड टाइगर्स पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है क्योंकि फॉरेस्ट ये थोड़ा सा ओपन है और दुधवा का जो फॉरेस्ट है वो थोड़ा डेंस है। दुधवा से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, क्योंकि 25 किलोमीटर का जो हाईवे का जो उनका जर्नी होता है वो थोड़ा सा कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन चूँकि ये जगह बहुत खूबसूरत है इसलिए बहुत से लोग आते भी हैं। अमूमन उसी के ही अंडर ही। जी हाँ, ये उसी का ही पार्ट है सर। एक चीज जंगल में जरूर करनी चाहिए, कहीं पे भी ना गाड़ी रोक के थोड़ी देर जस्ट बैठ जाओ एंड ऑब्जर्व। यहाँ बैठे हुए हैं, आई डोंट नो कैमरा में और हमारे ऑडियो में कितनी बैकग्राउंड ऑडियो अभी रिकॉर्ड हम कर पा रहे हैं, बट इट्स म्यूजिक टू ईयर्स। कहीं वो अभी सोनू जी ने बताया एक पपीहा पीछे बोल रहा है, बुलबुल की आवाज़, सामने मोर है, रैप्टर्स हैं, आई डोंट नो hundreds of varieties of birds और जो जुगलबंदी चल रही है। So that is something that ना वो साइटिंग इस सब की भीड़ और इसकी भीड़ चाल में ना हम लोग ये चीज़ें ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जंगल सफारी, ऑब्जर्व साउंड साइट्स ऑफ जंगल एंड दिस इज अमेजिंग। कुछ सुनाई पड़ रहा है सर आपको? कोई कॉल? ये कॉल जो हो रही है सर, ये बारहसिंगा की कॉल है। अच्छा। ये अलार्म कॉल है सर। तो मे बी टाइगर हो सकता है आपको आगे मूव कर रहा हो, तो मे बी चांस है दिखने के। तो क्या सर ट्राई कर सकते हैं? चलो किस तरह? तो चलते हैं। टाइगर परमार्क है ये, मे बी ये अर्ली मॉर्निंग का है और गुजरा हुआ इधर से ये। किशनपुर के बाद वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स पीलीभीत,
As per Google Maps, it seemed like a straightforward 100 kilometers long drive along the Nepal border. But the road, or rather the lack of it, had some adventures in store for us. क्योंकि एक पॉइंट पे जहां as per map we were supposed to cross a bridge over the Kali River, we were in the middle of a river bed. और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वाइट सैंड और बीच में हमारी गाड़ी. मामला थोड़ा सीरियस हो सकता था, बट थैंकफुली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वी स्पॉटेड सम अदर व्हीकल्स एज वेल, एंड एज इट टर्न्ड आउट हम रास्ता भटके नहीं थे. दिस इज द एक्चुअल रूट. मैंने कभी रन ऑफ कच्छ में गाड़ी नहीं चलाई, बट आज उसका छोटा सा टीजर तो मिल ही गया. और फाइनली स्ट्रेच के बाद विदाउट एनी मेजर मिस एडवेंचर्स वी रीच पीलीभीत टाइगर रिजर्व. It is located in Pilibhit, Lakhimpur Khedi and Bahraich districts of Uttar Pradesh and is an hour away from the city of Pilibhit and a couple of hours away from Bareilly. After crossing the checkpost, a couple of kilometers of a drive through thick and uninhabited forest leads us to Chuka. And in my opinion, this is the biggest surprise and the greatest sighting of this entire trip. Chuka, or popularly called as Chuka Beach, is on the banks of Sharda Sagar Dam. Because of high water level, मुझे कोई बीच तो नहीं दिखी, but the place renders splendid isolation to travelers seeking off the beaten path. The ecotourism and the forest department have built a bamboo hut right on water, a tree house facing the reservoir, and 4 thatched huts which are called Tharu huts. मेरे लिए this is an ideal place to practice the art of doing nothing. ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जहाँ हम घूम रहे हैं, बोट सफारी कर रहे हैं. इसको लोग चूका बीच बोलते हैं. तो ये ऐसा एक अद्भुत नज़ारा है. यहाँ आके लोग बोलते थे कुछ टाइम पहले कि यहाँ बोटिंग होगी, लेकिन अब कुछ लोग यहाँ बोटिंग का भी एंजॉय ले सकते हैं, जिससे हम लोग बोट घूम रहे हैं. तो ये एक अलग हो गया है, और ख़ासकर यूपी के लिए. ये यूपी की दूसरी जगह है जहाँ बोट राइड है. एक करतनिया घाट, एक पीलीभीत. उसके अलावा बोट राइड कहीं पे नहीं है जो फॉरेस्ट में, कि वाइल्ड लाइफ के अलावा तो आप पानी के साथ में भी वाइल्ड लाइफ के नज़ारे ले सको. तो ये क्या, ये रिवर है, ये डैम है? ये डैम है सर, शारदा सागर डैम. अच्छा. ये एक कच्चा डैम है सर, रिजर्वायर. तो ये एक स्टोरेज पानी के लिए है सर. ये उत्तराखंड से टच करता है. अच्छा. और 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, चौड़ाई है, 22 किलोमीटर लंबा है. हमारा एक पॉइंट है यहाँ. समुंदर ही तक लगता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है समुंदर के बीच में, बस लहरें थोड़ी सी शांत है सर. लगता है हवा नहीं चल रही ना सर, आपको लहर भी मिलती नहीं. अच्छा. बिल्कुल लहर भी मिलती है. क्योंकि इफेक्ट है कि आप देखिए टापू जैसा लग रहा है कि टापू है यहाँ पे, ग्रीन टापू. तो ये सब चीज़ें मिलती हैं. अभी थोड़ा सनसेट होने जा रहा है, थोड़ा डिम हो रहा है, नहीं तो और अच्छा लाइट मिलती है. माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, काफी सारी आती हैं सर. माइग्रेटरी नवंबर से फरवरी वो वाले टाइम पे. विंटर में माइग्रेटिव काफी सारी आती हैं, और फिर थोड़ा सा समर होता है, फिर वापस चले जाते हैं. चीन है, तिब्बत है, ये सब देशों से बाहर से आती है. हाँ सर. तो उसके अलावा यहाँ एक ऐसी है, उसको लोकल कुछ लोग बोलते हैं, मिनी गोवा भी बोलते हैं. क्योंकि सर एक अद्भुत नज़ारा है. पानी के किनारे हम टहल रहे हैं, देख रहे हैं. मुझे ना ये जो कंपैरिजन वाली टर्म्स होती है ना, कि किसी जगह खजियार जैसे, उसको बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड. ये हो गया मिनी गोवा. मेरे को ना इन टर्म से थोड़ी सी प्रॉब्लम है. मेरे को लगता है कि हर जगह की ना एक अपनी पहचान है सर. इसको दूसरे की पहचान मत बनाओ. बिल्कुल. Chuka has been such a pleasant surprise, and it has taken me to a different world altogether. This is indeed a place to soak up the untouched beauty of nature and much more.
ये जो खुशबू ले रहे हैं सर, ये थोड़ा सा मिल रहा होगा चावल के जैसा, हल्का सा। तो ये जैसे घर में जी चावल उबलता है, हाँ सर, तो ऐसी खुशबू सर सर। तो ये महुआ का पेड़ है, उसके फल की खुशबू है। इसको भालू का फेवरेट है, अभी स्लॉथ बेयर भी यहाँ दिखा था। अच्छा। इसके महुआ के पेड़ के नीचे अभी दिखा था हम लोग जब आ रहे थे, और शायद हम जब वापसी करेंगे तब फिर मिल सकता है। तो ये भालू का फेवरेट है, ये खाना आता है या नहीं, ये फल ही खाने आता है, फेवरेट है भालू का। ये कुछ पेड़ होते हैं, जैसे कुछ पेड़ होते खुशबू आती है, तो ऐसे टाइगर के कुछ फेवरेट होते हैं। ये मुलायम पेड़ है, इसलिए स्क्रैच मार्क करता है। वो अपनी हाइट दिखाता है कि मैं साइड तक जा सकता हूँ। खाली एक बार सूंघिए, बिल्कुल चावल वाली है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल चावल वाली। ये लाल पुल कहलाता है, शारदा मेन कैनाल। शारदा मेन कैनाल को यहाँ 4 भागों में यूपी में और 2 भागों में उत्तराखंड में 6 भागों में बांटा गया है। शारदा मेन कैनाल उत्तर प्रदेश की सिंचाई की मुख्य कैनाल है। यहाँ जो यूपी में बांटा गया है, एक कैनाल वहाँ पे है निगोही, और आगे जहाँ हम जा रहे हैं बाइफरकेशन, वहाँ पे हरदोई, खीरी और फीडर। पीलीभीत और दुधवा दोनों पार्क्स में मैंने ये चीज नोटिस की कि हर ट्रेल बहुत ही पिक्चरेस्क है, और इन सब रास्तों में एवरी मोमेंट वाज प्योरली पिक्चर परफेक्ट। बाइफरकेशन की पपड़ी जो है फेमस है, पप्पू भाई पपड़ी वाले। पप्पू भाई पपड़ी वाले थोड़ी यूज करिएगा, सारे से खा के देखिएगा। सोम पपड़ी है ये। और उसमें जब वो बनाएंगे मसाले को, तो 1 मिनट की भी कोई भी देरी नहीं होना चाहिए। मतलब वो अपने समय से हर काम करेंगे। मसाला अलग बनेगा, चाशनी अलग बनेगी, पानी डाल के कढ़ाई में वो मसाला जो बनाएंगे रखने का, फिर पलटने का। वो जो जिस ट्रे में डालते हैं पलट के, वो काट के उस खाएंगे तो उसका भी स्वाद अलग है। ये हल्की गर्म है, पूरी गर्म खाएंगे तो उसका स्वाद भी आपको अलग है। इतनी फ्रेश तो मैंने सही में आज तक कभी नहीं खाई। हमें हमारे लिए क्या रहता है कि हल्दीराम की आती है, वो पैकेट आता है जो हमेशा दिवाली पे मिलता है। थोड़ी या तो थोड़ी खाई जाती है, अगर एक पैकेट एक्स्ट्रा आ गया तो आगे किसी को नहीं। और पप्पू भाई की पपड़ी खाते खाते कभी कभी यहाँ पे खड़े खड़े भी टाइगर का मूवमेंट मिल जाता है देखने को, कभी कभी क्रॉसिंग हो जाती है यहाँ पे। तो एक दिन तो 1 से 1.5 घंटे यहीं देखा था। अच्छा। हाँ, 2 गाड़ी सफारी थी, तो दोनों गाड़ियों ने गेस्ट ने आधे से पौने 1-1.5 घंटे तक लगातार देखा मेल टाइगर। क्या बात है, क्या बात है। पानी फिर क्रॉस आफ्टरनून में फिर बैठा रहा इधर ही, फिर आफ्टरनून में क्रॉस करके सेकंड साइड चला गया। फिर जाके वो फीमेल सेकंड साइड थी, इसीलिए वो मीटिंग पे थे, वो साथ में फिर जंगल में निकल गए थे। और ये जो मीठा है जो गेस्ट के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। अच्छा। जो टूरिस्ट आता है वो उसको वो लोग भी यूज करते हैं, फिर यूज करने के बाद पूछते भी कहाँ से लाए, तो फिर उसके बहाने से यहाँ भी आ जाते हैं लोग। आ जाते हैं। वेल, मेरे लिए ये पहली बार था कि सुबह की चाय के साथ सोन पापड़ी खाना, बट ट्रस्ट मी दिस वाज बाय फार द बेस्ट आई एवर हैड। इनफैक्ट इतनी पसंद आई कि मैंने थोड़ी सी घर ले जाने के लिए भी पैक करा ली। जो आवाज़ कर रहा है उस यहाँ पे टाइगर या भालू हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट एक सफारी ने भालू की साइटिंग हुई है, 2 स्लॉथ फेयर दिखे हैं, तो उसी को देख के जंगल फाउल आवाज़ कर रहा है। इसका मतलब यहीं कहीं अंदर है, अलर्ट कॉल है, उसको देख के आवाज़ कर रहा है। तो इतना फॉरेस्ट डेंस है तो घास के पीछे चला गया, इसलिए हमको नहीं दिख पा रहा।
The boundary of Pilibhit Tiger Reserve is marked by the canals originating from the Sharda River. And driving parallel to these water bodies is an experience that very few national parks can offer. What we are seeing is a changeable hawk eagle on a kill. तो नीचे ज़मीन पे मोर है, वो ऊपर है और लगा हुआ है उसको 3-4 बार, थोड़ा सा अंदर है इसलिए वी आर नॉट एबल टू कैप्चर, बट 3-4 ट्राइज कर चुका है उसको उठाने का। तो वही अभी रहमत भाई बोल रहे थे कि मोर तभी बच सकता है अगर किसी झाड़ या बांस के झाड़ के नीचे अगर चला जाए, ताकि पूरा सर बॉडी उसकी एक्सपोज नहीं हो, वरना एंड ही वाज टेलिंग मी कि शायद चेंजेबल हॉक ईगल 1 या 2 किलो का होता है, मोर शायद 5-6 किलो का, एंड स्टिल दैट गाय हैज़ द पावर टू लिफ्ट इट अप, किल इट, स्लिट इट्स थ्रोट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये डियर प्रजाति से एंटीलोप है, वुलुवुल मेल। ये हमारे यहाँ इन फॉरेस्ट में भी हैं और ओपन एरियाज में भी दिख जाते हैं। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते इसे नीलगाय मेल, नीलगाय मेल, एंटीलोप। इनके सींग एक ही बार उगते हैं और दूसरे जितने भी डियर अभी आपने देखे हैं स्पॉटेड और आपका हॉग, स्वाम, सांबर, इनके सींग झड़ते और उगते रहते हैं। ये क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल है सर, और ये स्नेक को, छोटे स्नेक को मार के पूरा भी निगल जाता है और छोटे स्नेक को बड़े स्नेक को चीर चीर के ही खाता है। ये सर टर्माइट हाउस है। मोस्टली जो भोजन इसका है वो स्लॉथफियर का है। और इसको बनाता कौन है? टर्माइट दीमक होती है, छोटी छोटी, वो बनाती है। उसमें क्वीन होती है, क्वीन के अंडर में ही सारे लोग बनाते हैं, वो सारे काम करते हैं। तो ये मिट्टी जैसा दिख रहा है, तो क्या मिट्टी इकट्ठी करके मिट्टी नीचे से खोद के लाते हैं और इतनी गहरी मिट्टी लाते हैं, जो हार्ड मिट्टी होती है उसको खोद के ला के पूरा अपना घर बनाते हैं। अंदर से पूरा खोखला होगा ये, अगर आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल देखेंगे कुछ टूटा हुआ भी खोखला है बिल्कुल। उसके अलावा जैसे हम लोग पहले घर बनाते थे, तो 25 साल पहले तो घर भी ऐसे थे, एकदम सीधा नहीं बनाते। तो इनके घर भी आप देखिए ऐसे हैं, हवा क्रॉस होती रही, गिरेंगे नहीं। आंधी आएगी, तूफान आते हैं, अप्रैल मई में अब आने वाले हैं समर में, तूफान आएंगे तो गिरेगा भी नहीं। कितना हार्ड है, मतलब ऐसे हम हाथ से ऐसे पड़ेंगे? नहीं टूटेगा नहीं सर। और कुछ अगर एरिया जो मुलायम बना वो टूट भी जाएगा, बट जो पुराना है वो तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, बहुत हार्ड है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत के मोहब रेंज के ग्रासलैंड में खड़े हैं। जो एरिया एक पॉइंट है जो भीमताल के नाम से जाना जाता है। इस ग्रासलैंड में पानी की कमी होने के कारण एक तालाब बनवाया गया है जिसका नाम भीमताल है। भीमताल पे ये डियर्स के अलावा, डियर्स तो पानी पीते ही पीते हैं, चिड़ियाएँ और अदर स्पीसीज जो भी है, स्लॉथ बियर भी पानी पीता है, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ टाइगर सेटिंग भी हो जाती है। टाइगर सेटिंग जैसे तालाब गर्म जब ज़्यादा होता है तो तालाब में घुसा हुआ भी टाइगर दिखाई दे जाता है, पानी में बैठे हुए भी दिखाई दे जाता है। सो लोग ये अगर सोचें कि हमें एक ही सफारी में टाइगर दिख जाए तो उसका मज़ा सर अलग है, क्योंकि अगर समय मिल गया तो कभी कभी एक एक सफारी में 2-2 टाइगर भी दिख जाते हैं, तो कभी कभी नहीं भी दिखते हैं। तो ये जंगल वाइल्ड है, वाइल्ड का आनंद उठाइए। बस ये मत सोच के चलिएगा कि हमें टाइगर नहीं दिखा और मायूसी ले, मायूस होकर मत जाइएगा। जंगल एक अपने आप में आपको कई दिन के लिए स्टोर कर देता है ऑक्सीजन। जंगल को आप अगर तहे दिल से, सच्चे दिल से जान रहे हैं और उसे अपना मान रहे हैं, तो जंगल का एक नेचर का अपना मज़ा ही अलग है। सुबह की हवा अलग है, शाम की हवा अलग है, नेचर है ये। आप जितने करीब से इसे सच्चे दिल से जानेंगे उतना मज़ा आएगा। As I leave Dudhwa and Pilibhit, I can safely say that it is not just the wildlife safaris that I would remember.
I also learned the small details about the life in jungle which have made me respect, understand and experience the nature in its true form. It is quite unfortunate to see that tiger sighting is considered to be the main criteria for the success of a wildlife trip. Traveling has got a lot to do with getting out of the comfort zone, breaking preconceived notions and feeling alive. अगर हो सके तो अपनी नेक्स्ट सफारी पे don't just go to see a tiger, rather go to feel the forest.